तो अब हम आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट चारकोलिथिक साइट्स की ओर। तो इसमें जो हमारी पहली साइट आती है वो आती है अहार से, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, राजस्थान में। ठीक है। और यहाँ जिस कल्चर के हमको बारे में मिला जानने को यहाँ से, वो था अहार कल्चर। ठीक है। जो कि चारकोलिथिक एज के टाइम का एक कल्चर था। ठीक है। और दूसरा इसकी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी लोकेशन है उदयपुर के पास में, नियर उदयपुर है, जो कि बनास रिवर के आसपास में मिली थी हमको। ठीक है। इस टाइम पीरियड में जो लोग थे उन्होंने क्या यूज़ किए थे, ब्लैक एंड रेड पॉटरी। और यहाँ से हमको कॉपर स्मेल्टिंग, एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है। ये हमारा था अहार। दूसरी साइट हमारी आती है कयाथा, जो कि है हमारी मध्य प्रदेश की। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये चंबाल रिवर के पास सिचुएटेड है। और इस साइट को हम क्यों जानते हैं, किस चीज़ के लिए जानते हैं, स्पेशलिटी क्या है इस साइट की। तो इस साइट को जाना जाता है पेंटेड पॉटरी के लिए, जो कि जियोमेट्रिक डिजाइन्स के साथ थी। ठीक है। और तीसरा इसका जो की पॉइंट है वो ये है, एविडेंस यहाँ से और क्या मिले हैं, स्टोन एंड कॉपर टूल्स के। ठीक है। जो रिप्रेजेंट करता है चारकोलिथिक कल्चर को सेंट्रल इंडिया में। ये थी हमारी कयाथा की साइट, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। थर्ड हम इम्पोर्टेंट साइट की ओर जाते हैं, जो कि हमारी मालवा की साइट है। ठीक है। जो कि ये भी हमारी मध्य प्रदेश की साइट है। यहाँ से हमको क्या क्या मिला, यहाँ कयाथा कल्चर के बारे में हमको जानने को मिला। दूसरा इसका ये है की पॉइंट कि यहाँ लार्ज सेटलमेंट्स, यानी कि बड़े बड़े जो मड ब्रिक के हाउसेस है वो हमें मिले यहाँ से। और यहाँ क्या था, एग्रीकल्चर में वीट एंड बार्ले और ट्रेड के एविडेंसेस हमें यहाँ से मिले हैं। चौथी हमारी साइट आती है जॉर्वे की, जो कि है हमारी महाराष्ट्र की साइट। ये कहाँ पे है, ये फाउंड की गई है डेक्कन रीजन में। ठीक है। परवरा और गोदावरी वैलीज में। ठीक है। और ये किस लिए जानी जाती है, ये जानी जाती है रेड पॉटरी के लिए, जो कि ब्लैक डिजाइन्स के साथ आती है। और यहाँ से क्या मिले हैं, हाउसेस मिले हैं जहाँ स्टोरेज फैसिलिटीज पाई गई है। और अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ साइट की ओर। जो कि हमारी फिफ्थ साइट है वो है इनाम गांव। ये हमारी महाराष्ट्र की साइट है। ये किस लिए जानी जाती है, यहाँ के हाउसेस, फार्म्स एंड जो बरियल्स मिले हैं उसके लिए जानी जाती है। ठीक है। बेस्ट नोन चारकोलिथिक साइट भी बोला जाता है इनाम गांव को। ठीक है। अब उसके बाद सिक्स्थ साइट आती है हमारी नव दतोली की, जो कि हमारी अगेन मध्य प्रदेश की साइट है। ये साइट कहाँ पाई गई है, नर्मदा रिवर के पास में पाई गई है। अब यहाँ क्या क्या मिले हैं, यहाँ टूल्स मिले हैं, बीड्स मिली है और पॉट्स मिले हैं। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं सेवेंथ साइट की ओर। सेवेंथ साइट हमारी है चंदोली की, जो कि हमारी महाराष्ट्र की साइट है। यहाँ हमको क्या क्या मिला है, यहाँ हमको फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग के एविडेंसेस मिले हैं और कॉपर एंड स्टोन टूल्स मिले हैं। और एट्थ हमारी जो साइट आती है वो आती है प्रभास पाटन की, जो कि हमारी गुजरात की साइट है। ये हमको मिला है सी के पास में मिला है, यानी समुद्र के पास में मिला है। और यहाँ से हमको फिशिंग एंड फार्मिंग के एविडेंसेस मिलते हैं और ट्रेड के भी एविडेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट साइट हमारी आती है वो आती है दैमाबाद की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है। ये क्या है, एक्चुअली मैं भूल गया था इसलिए ये एंड में है, लेकिन ये टॉप में रहनी चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है। ये साइट जो है ये लार्जेस्ट चारकोलिथिक साइट है जो कि हमारे भारत में पाई गई है। इंडिया की लार्जेस्ट चारकोलिथिक साइट है। ये क्वेश्चन पूछता है तो इसको जरूर से याद कर लेना। ठीक है। और ये फेमस है ब्रोंज जो स्कल्पचर्स है
उसके लिए फेमस है। कौन सी साइट? डैमाबाद की, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चारकोलिथिक एज था, ये चारकोलिथिक टाइम पीरियड था या कोल एज था, वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम जाएंगे आयरन एज में। उसकी वीडियो में भी थोड़ा डिले हो सकती है, 2 या 3 दिन लग सकते हैं। और ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कल आप लोगों को मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का लिंक भी मैं दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो।